वजीर आजम साहब हैं जो ड्रेसिंग में जाके ये उनको हौसला दे के आए हैं यार कि कोई बात नहीं, आप 10 मैच जीत के पहुंचे हो और एक दिन आपका बुरा आ ही गया है। जब मैं ये एक ऑड डे की आपसे बात करता था कि यार ये वन ऑड डे आपकी क्रिकेट में ना आ जाए, वो वन डे ऑड डे आ भी गया है, तो उसके बाद भी आपके वजीर आजम साहब ने हौसला उनका बांधा है और उनके बताया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर था और ये मैसेज भी था उन लोगों के लिए यार कि एज अ नेशन, हिंदुस्तानी नेशन। नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दिलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे। और शमी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे यहाँ। और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए। शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना एक बार फिर से हमारा टूट चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर 2023 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। इस बात से पूरा इंडिया काफी दुखी चल रहा है। लेकिन बताते चले कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भले यह वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी टीम भारत ही थी। भारत ने इस वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच जीत लिए थे, सिवाय फाइनल को छोड़कर। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने न केवल मैच जीते, बल्कि भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन भी दिखाया था, चाहे बात हो सेमीफाइनल की या फिर ग्रुप स्टेज की। हालांकि फाइनल के दिन हमारा दिन अच्छा नहीं रहा और टीम इंडिया को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया ये स्टेप पूरी दुनिया को काफी पसंद आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने नरेंद्र मोदी के इस कदम की जमकर सराहना भी की है। पाकिस्तानी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्लेयर जब डाउन होते हैं तो उन्हें उठाना देश के लीडर को ही आता है। यही रीजन है कि पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने नरेंद्र मोदी के इस ड्रेसिंग रूम वाले इवेंट को लेकर क्या कहा है। की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के, जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शमी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शमी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। और दस्तावेज कितनी मोटिवेशन है वहां पे रहने वालों की, वहां के रिहायशियों के लिए। लेकिन तो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शमी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द इयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशीब भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना है। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। बहुत उम्मीदें थी भारत की टीम से, और खैर मैं तो दुआएं भी कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हार जीत होती है। और जो वर्ल्ड कप है वो भारत के पास नहीं गया। पाकिस्तान में मतलब जो है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यार वो टीम राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा खेली। फाइनल आया, फाइनल में एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। 2 टीम्स आकर रह गई थी 10 में से, उसमें से एक इंडिया थी और एक ऑस्ट्रेलिया थी। अनबीटन इंडिया थी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और यकीनन कल उन्होंने इंडिया से अच्छा खेला।
इसलिए इंडिया को हरा पाई हमारी टीम। टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी, उनकी टॉप 2 में चली गई। रनर अप टीम थी, हारना एक टीम ने था, या ऑस्ट्रेलिया हारता या इंडिया हारता, दोनों न जीत सकते थे न दोनों हार सकते थे। तो ये तो जिन लोगों का खामखा का, वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में, तो कह रहे हैं कि जी ओ मैं यार ऑस्ट्रेलिया आपका कौन सा मतलब आपके लिए बड़ा वो आया हुआ है कि आप कहते हैं कि जी ओ बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया नहीं जीता। इंडिया से आपको क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इंडिया जीता था, मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरे एशिया की टीम जीतती। वो नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो, चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आपका मिशन सक्सेसफुली जाएगा। 2023 में हमने देखा ना अगस्त में, और वो मिशन 23 अगस्त को उतरा चांद के ऊपर, और उस जगह उतरा जहां पे आज तक किसी ने अपना मिशन उतारा ही नहीं है, किसी दुनिया की ताकत ने नहीं उतारा। बाकी यंगस्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमराह आएगा, शुभमन गिल आएगा, श्रेयस आएगा, केएल राहुल लीड करेगा, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। 140 करोड़ की जनता रहती है, तो हो सकता है अगर वो इसी तरीके से लग के खेलते रहे, ये दफा 2023 की ट्रॉफी नहीं उठाई, हो सकता है 2027 की उठाए, हो सकता है 2024 में T20 का वर्ल्ड कप आए। लेकिन एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे ना। साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा है, और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ पीएम मोदी की भी खासकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाया है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि मोहम्मद शमी से जिस तरीके से पीएम मोदी मिले, उसे देखकर तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत में मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। यही रीजन है कि भारत में सभी धर्म एक साथ रहते हैं, और जब बात क्रिकेट की आती है तो ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी विराट कोहली को मिला है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। न केवल इस वर्ल्ड कप में, बल्कि अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी भारतीय गेंदबाज के नाम ही है। इस वर्ल्ड कप में भारत के मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि मोहम्मद शमी को उनकी शानदार प्रदर्शन के कारण मोहम्मद शमी के गांव में उनके नाम का एक स्टेडियम भी बन रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद शमी की अचीवमेंट का उन्हें कितना बड़ा फल मिल रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पीएम मोदी ने जैसे चंद्रयान 2 फेल होने पर इसरो के साइंटिस्टों को बधाई दी थी, या यूं कहें कि उनका मनोबल बढ़ाया था, वैसे ही अब एक बार फिर से टीम इंडिया के प्लेयरों का मनोबल बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।